ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वंदे गुरु परम्पराम। जयकारा जोर से बोलना है, आज बाल वाहिनी वाले नहीं हैं। बोलिए सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की। आज चतुर्थ अध्याय है, चौथा अध्याय महात्म्य। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य पद्म पुराण में है 6 अध्यायों में। उसमें 3 अध्याय हो चुके हैं, आज चौथा अध्याय है। सूत उवाच, सूत जी बोले, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्ची कलापरुचिरोलसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारुकौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। 4 श्लोकों का एक वाक्य है। सूत जी कह रहे हैं कि जब भगवान के भक्तों के मन में भक्ति देवी ने निवास किया, सनकादिकों से भक्ति ने पूछा हम कहाँ पर निवास करें, कहाँ पर रहें, क्योंकि यहाँ तो जगह भरी है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग वैष्णवों के मन में निवास कीजिए। जो वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके मन में निवास कीजिए। तो भक्ति देवी वैष्णवों के मन में निवास की, समझे। तो जब भगवान की भक्त ने वैष्णव के चित्त में निवास किया, तो वही बताया, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीं। भक्तों के चित्त में अलौकिक माने विलक्षण, अलौकिक माने विलक्षण, भक्तिम दृष्ट्वा भक्ति को देख करके, भक्तवत्सलः भगवान, जो भगवान भक्तवत्सल हैं, निज लोकम परित्यज्य, अपने लोक का उन्होंने त्याग कर दिया, समझे। भगवान का लोक क्या है? गोलोक धाम। भगवान के उनके लोक में रहते हैं, गोलोक में। तो गोलोक धाम को परित्यज्य माने त्याग कर, और आविवेश स्वभक्तानाम हृदयान्यमलानि च, जो चौथा श्लोक है, चौथा श्लोक का अंत, आविवेश स्वभक्तानाम हृदयान्यमलानि च, अपने भक्तों के अमल, अमल माने निर्मल, अमल माने निर्मल, निर्मल हृदय में प्रवेश किया भगवान ने। भक्तों के, वैष्णव माने भक्त, भक्तों के चित्त में विलक्षण भक्ति को देख करके भक्तवत्सल भगवान ने अपने गोलोक धाम को छोड़ करके भक्तों के निर्मल हृदय में प्रवेश किया, समझे। भक्ति के आने से भगवान ने भी प्रवेश किया, वही बता रहे हैं। वनमाली घनश्यामः, अब भगवान है कैसे? वनमाली, वनमाला पहने हैं भगवान, समझे कि नहीं। वनमाला जानते हो? आपाद लंबिनी माला वनमाला प्रकीर्ता, जो माला गले से लेकर पैर तक हो, लटकने वाली, उस माला को वनमाला कहते हैं। घनश्यामः, घन कहते हैं मेघ को, जो नीला मेघ होता है, नीला बादल,
नीले बादल के समान श्याम वर्ण के भगवान हैं। पीतवासा, पीत माने पीला, वास माने वस्त्र है भगवान का, पीतांबर धारी हैं। मनोहर, और जो उनको देखता है उसके मन को हर लेते हैं, मन को चुरा लेते हैं। कांची कलाप रुचिर, कांची कहते हैं क्षुद्र घंटिका को, कांची कहते हैं क्षुद्र घंटिका को, कांची कहते हैं क्षुद्र घंटिका। बच्चों के इसमें करधन यहाँ बांधते हैं, छोटी छोटी घंटी रहती है और बच्चे चलते हैं तो बजती है, समझे कि नहीं। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शबद रसाल। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया तो क्षुद्र घंटिका कटितट शोभत, कमर में क्षुद्र घंटी, छोटी छोटी घंटी हैं और वो बना रखे हैं, बांध रखे हैं। तो कहते हैं कांची, कांची माने क्षुद्र घंटिका, छोटी घंटी। छोटी घंटी देखे हो, बड़ी घंटी हो, छोटी घंटी, जिसे पायल वायल देखे हो कि नहीं, पायल के शब्द होता है कि नहीं चलने पर, ऐसे घंटी कमर में होती है और वो घंटी छोटी होती है, जब बच्चे कूदते हैं तो बड़ी आवाज़ आती है। तो कांची, कलाप माने कटी को, जो कमर को जो वस्त्र से उसको बांधते हैं, जैसे आप पहनते हो ना, क्या कहते हैं, कमर में क्या बांध, नारा बांधते हैं, नहीं नारा नहीं, करधन, करधन होती है ना, करधन, करधन जानते हो कि नहीं, करधन जैसे है, उसमें छोटी छोटी घंटियां हैं, कलाप कहते हैं उसी को। कांची क्षुद्र क्षुद्र घंटियों का, छोटी छोटी घंटियों का जो कलाप माने कमर को बांधने वाला वस्त्र है, उससे रुचिरः, उससे भगवान सुंदर लग रहे हैं। रुचिर माने सुंदर। लसन मुकुट कुंडलः, लसत माने शोभमान, मुकुट और कुंडल, कुंडल दो होते हैं, एक इस कान में एक इस कान में, और मुकुट सिर पर है। लसत माने शोभमानम, मुकुट कुंडले यस्य एवं भूतः, मुकुट और कुंडल भगवान के सुशोभित हो रहे हैं। त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः, त्रिभंग ललितः, भंग कहते हैं भांग, भांग भांग जानते हो, भांग, भांग खाया कभी कि नहीं, हाँ। भंग कहते हैं रेखा को, पेट में 3 रेखाएं हैं भगवान के, जैसे गले में रेखा होती है ना किसी किसी के यहाँ, ऐसे पेट में रेखा है 3, बहुत कम लोगों के होती है। तो त्रिभंग 3, त्रयोभंगाः माने उदरे रेखा विशेषाः, 3 रेखाएं हैं भगवान के उदर में। तो ये त्रिभंग ललिता, उससे भगवान ललित माने सुंदर लग रहे हैं, ललित माने मनोहर, सुंदर लग रहे हैं। और चारु, त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजितः, चारु माने सुंदर रूप वाले हैं भगवान। कौस्तुभेन विराजिता, कौस्तुभ मणि से विराजित माने सुशोभित हैं भगवान, कौस्तुभ मणि रखते हैं, कौस्तुभ मणि, समझे। कोटि मनमथ लावण्यो हरिचंदन चरिता, कोटि माने करोड़, करोड़ों जो मनमथ है, मनमथ कहते कामदेव को, काम बहुत सुंदर होता है, करोड़ों कामदेवों के समान भगवान का लावण्य है। हरिचंदन चर्चित, और हरिचंदन से भगवान का स्वरूप जो है चर्चित है, भगवान चंदन लगा हुआ है, हरिचंदन। श्रीखंड, श्रीखंड समझे कि नहीं, श्रीखंड जानते हो, श्रीखंड सुने हो कि नहीं, श्रीखंड हरिचंदन कहते हैं श्रीखंड को, उससे चर्चित माने पूजित है भगवान के, इसमें लगा है, गाल वाल में लगाते हैं, हाँ देखते भी चंदन लगाते हैं भगवान को गाल में। परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधर, भगवान परमानंद हैं, आनंद स्वरूप हैं, और चिन्ह मूर्ति माने ज्ञान स्वरूप हैं, चित माने ज्ञान, मधुरा भगवान मधुर हैं, देखने से बड़े सुंदर लगते हैं। मुरलीधर, और भगवान मुरली को धारण किए हैं, बंसी बजाते हैं, मुरली माने बंसी। ऐसे भगवान आविवेश स्वभक्तानाम हृदयान्यवलानि च, ऐसे भगवान अपने भक्तों के अमल, अमल माने जिसमें मल नहीं है, मल क्या, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या दंभ द्वेष पाखंड,
ये हृदय के मल हैं, दोष। इन दोषों से रहित जो भक्त हैं उनके हृदय में भक्ति देवी विराजमान हो गई हैं, इसलिए भगवान ऐसे निर्मल हृदय में प्रवेश किए। तो हृदय निर्मल किसके द्वारा हुआ? भक्ति के द्वारा। भक्ति जब होगी तब हृदय निर्मल होगा, समझे? वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिताः। कहते हैं वैकुंठवासी, वैकुंठ लोक में निवास करने वाले जो वैष्णव माने भगवान के भक्त हैं, उद्धव इत्यादि, उद्धव जी वैकुंठ में निवास करते हैं। कहते हैं तत्कथा श्रवणार्थम ते, उस कथा को श्रवण करने के लिए, ते माने वैष्णव गूढ़ रूपेण संस्थिता, छिप करके वहाँ विराजमान थे, वेश बदल करके या छिप करके। जैसे यहाँ पर कोई सिद्ध महापुरुष आ जहाँ छिप जाए, आप हम देख नहीं सकते हैं, ऐसे ही विराजमान थे, कोई उनको देख नहीं सकता था। तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिके चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मोह शंखरवोप्यभूत। कहते हैं जिस समय भगवान ने हृदय में प्रवेश किया भक्तों के, तो तदा उस समय जय जया रावो, जय जय का राव माने शब्द, आ राव, आ समन्तात राव, पूर्णतया पूर्ण रूप से जय जय शब्द, लोग जय हो कहने लगे। रस पुष्टि अलौकिकी, और भागवत कथा के रस की पुष्टि जो है अलौकिक हुई, विलक्षण कथा की पुष्टि माने कथा लोगों को अच्छी लगने लगी, समझे कि नहीं? रस से रस पुष्टि ही, कथा की पुष्टि हुई है, कथा का पोषण हुआ है जय जय शब्द से। जय जय शब्द हुआ तो अलौकिकी कथा की पुष्टि हुई, कथा में जय जय शब्द का उच्चारण होना चाहिए। और चूर्ण प्रसून वृष्टिश्चा, और चूर्ण, चूर्ण कहते अबीर गुलाल, समझे कि नहीं? बुरादा जैसे होता अबीर गुलाल। अब प्रसून कहते हैं पुष्प को, अबीर गुलाल और पुष्प की वृष्टि होने लगी, पुष्प की वर्षा लोग कर रहे, अबीर गुलाल फेंक रहे हैं। मोह शंख रवोप्यभूत, और मोह माने बार बार शंख का शब्द हुआ। किसका शब्द हुआ? शंख का शब्द। एक दिन शंख का शब्द किया था ना। बंद करो, मैं शंख लाता हूँ, एक बार बजाता हूँ। आवाज आ रही है? कान में आ रही है? चूर्ण प्रसून वृष्टिश्चा मोह शंख रवोप्यभूत। अबीर गुलाल को छिड़का लोगों ने, उसकी वर्षा हुई। प्रसून माने पुष्प, पुष्प की वृष्टि भी हुई। और मोह माने पुनः पुनः शंख रव, रव माने ध्वनि, शंख ध्वनि हुई, जैसे अभी शंख ध्वनि किया ना। तत्सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति। अब उस सभा में जो स्थित थे, जो कथा हो रही ना, उसकी एक सभा है ना, तो उस सभा में जो स्थित थे उन लोगों को अपने देह का भान नहीं रहा, देह की विस्मृति हो गई, देह का भान
नहीं था। और गेह, जब देह का ही भान नहीं तो गेह माने घर का भान कैसे होगा, समझे। अब आत्म विस्मृति, जो लोग आत्मस्वरूप में स्थित रहते थे उनको आत्मस्वरूप की विस्मृति हो गई, परमात्मा स्वरूप की स्मृति होने लगी, समझे कि नहीं। दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यम अब्रवीत। अब तन्मयावस्था माने देह भी भूल गया, गेह भी, देह देह माने शरीर, गेह माने घर, और आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप की भी विस्मृति हो गई, समझे कि परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गए। तो उस अवस्था को देख करके नारदो वाक्यम अब्रवीत, देवर्षि नारद वचन बोले, क्या अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढ़ाः सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। कहते मुनीश्वरा, हे मुनीश्वरों, बड़े बड़े मुनि आए हैं कथा में, समझे कि नहीं। कौन कौन मुनि हैं, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, परशुराम, विश्वामित्र, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, मार्कंडे आज बड़े बड़े महर्षि उसमें आए हैं, समझे कि नहीं। व्यास, पराशर सब आए हैं। तो कहते हैं हे मुनीश्वरों, अयम महिमा, ये जो महिमा भागवत महापुराण की जो है ये अलौकिक है। किसकी महिमा, सप्ताह जन्यो महिमा, सप्ताह से जन्य, सप्ताह की कथा की महिमा हम देख रहे हैं कि सब लोग देह गेह को भूल गए, आत्मस्वरूप को भी विस्मृत हो गए हैं। ये अलौकिक महिमा है, माने बहुत विलक्षण महिमा है, ऐसी महिमा अन्य किसी दान यज्ञ आदि की नहीं है। सप्ताह जन्य, सप्ताह श्रवण, सप्ताह की जो कथा है उससे जन्य है। अद्य माने आज, विलोकितो मया, विलोकितो माने देखा, मया माने मेरे द्वारा देखी गई ये महिमा, समझे। कह क्या, कह मूढ़ा सठा ये पशु पक्षिणोत्र, अत्र माने अस्याम सभायाम, इस सभा में आसपास जो मूढ़ हैं, मूढ़ माने मूर्ख, मूढ़ माने हाँ, मूढ़ माने मूर्ख, और सठाह, और जो सठ लोग हैं, मूढ़, मूढ़ कहते हैं अविवेकी, जिनको कोई विवेक नहीं है, और सठ कहते हैं देहाद में अहम बुद्धि रखने वाले, देह को ही आत्मा समझने वाले। मूढ़ा सठाह ये पशु पक्षिणों अत्र, जो यहाँ पशु पक्षी हैं, सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति, सब निष्पाप हो गए, सबका पाप नष्ट हो गया। भागवत की कथा का अर्थ पशु पक्षी तो नहीं समझेंगे, कि समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। अच्छा, पशु पक्षियों की भाषा समझते हो, इधर आओ, इधर, यहाँ यहाँ बहुत किनारे नहीं, यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ यहाँ आओ। चलो 3 आदमी आगे आओ, तुम भी दोनों तीनों आगे आ जाओ, और आगे आओ, आप लोग और पीछे आ जाओ। ये समझे कि नहीं। तो पशु पक्षी जो हैं, पशु पक्षी कथा के अर्थ को नहीं समझे। आप पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हो, क्यों, क्योंकि आप पशु पक्षी नहीं हैं। तो पशु पक्षी भागवत के कथा के अर्थ को तो समझे नहीं, फिर भी उनका पाप नष्ट हो गया। तो इससे ये निकला कि भागवत की कथा सुनने पर उसका अर्थ हम समझें या न समझें, पाप नष्ट होना ही है, समझे। पाप का नाश होगा ही, चाहे अर्थ समझे चाहे न समझे, कोई भी हो। पशु पक्षी में, पशु में कुत्ता बिल्ली, समझे, पक्षी में यही गौरैया हो रही है, ये बता रहे हैं। निष्पापतमा भवन्ति, ये बताया। अब अपने अनुभव के बता रहे हैं नारद जी। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भवेदास्ति चान्यत्। कहते हैं अतः कि हमने ये प्रत्यक्ष भागवत की महिमा देखी है, इसलिए नृलोके, नृलोक माने मनुष्य लोक में, इस भूलोक में, ये मनुष्य लोक है, समझे कि नहीं।
तो इस मनुष्य लोक में चित्तस्य शोधाय, चित्त को पवित्र करने के लिए, शोध माने पवित्र, चित्त को शुद्ध करने के लिए इस कलयुग में किंचित पवित्रम नास्ति, भागवत कथा के समान कोई भी पवित्र करने में चित्त को समर्थ नहीं है। भागवत कथा, रामायण कथा, रामचरितमानस की कथा, ये नहीं भागवत कथा ही और किसी कथा नहीं, ऐसा नहीं, भगवान की कथा। इस मनुष्य लोक में चित्त के शोधन के लिए, माने चित्त को शुद्ध करने के लिए इस कलयुग में भागवत कथा ही सबसे अधिक पवित्र है, उससे अतिरिक्त दूसरा पवित्र करने वाला नहीं है। अन्य में समय लगेगा। अघौघ विध्वंस करम, और ये जो कथा है, कथा रस जो है, अघ, अघ माने पाप, अघ माने अघ का जो ओघ है, ओघ माने समूह, पापों के समूह को विध्वस्त करने वाला है। एक होता है ध्वस्त करना, एक होता है विध्वस्त करना। ध्वस्त करना हुआ, शीशा को पटक दिए और पटक दिए तो टूट गया, तो ये क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, ध्वंस, इसका ध्वंस हुआ। और विध्वंस करना होगा तो पटक करके और ले करके ईंटा पत्थर इसको चूर्ण चूर्ण बना दिए, ये क्या हुआ, विध्वंस हुआ। ध्वंस थोड़ा कम होता है और विध्वंस में पूरा का पूरा एक भी अवयव इसका बचा नहीं, समझे। ये तो पापों के समूह को, पापों के समूह का विध्वंसक है, जितने पाप हैं सबको चूर्ण चूर्ण कर देता है, फिर सिर उठाने लायक पाप नहीं रह जाते हैं। कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्, कथा के समान पृथ्वी में पापों के समूह को विदीर्ण करने वाला और चित्त को शुद्ध करने वाला, चित्त को शुद्ध करने के लिए कथा के समान पवित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं है। कथा के समान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पापों के समूह को नष्ट कर दे। अब प्रश्न किया, किसने, नारद जी ने प्रश्न किया सनकादिकों से, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः। कहते हैं के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं, भागवत कथा सुनने से कौन कौन पवित्र होते हैं, ये बात मह्यम माने मेरे लिए, वदन्तु बताइए, मुझे आप बताइए। सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, जो भागवत सप्ताह यज्ञ है वो कथा रूप है, समझे। कथा में माने कथा रूप है सप्ताह यज्ञ, तो इसके द्वारा कौन कौन प्राणी शुद्ध होते हैं, समझे कि नहीं। अशुद्ध जो प्राणी हैं उनमें कौन कौन शुद्ध होते हैं। कृपाल भी लोक हितम विचारे, लोक, लोक कहते हैं, लोक का अर्थ क्या है जानते हो, लोकस्तु भुवने जने, लोक कहते हैं ना इस लोक में, तो लोक संसार का भी वाचक है। लोकस्तु भुवन, भुवन माने संसार और जन माने मनुष्य, तो लोक हितम माने मनुष्यों के हित को विचार करके आप जो कृपालु हैं, कृपा के सागर हैं, आप लोगों के द्वारा ये एक नवीन मार्ग प्रकाशित किया गया है। कौन, कथा रूप मार्ग। कथा से पाप को नष्ट करने के लिए, समझे, किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए, ब्रह्म हत्या लग गई, तो ब्रह्म हत्या लगने के बाद उस पाप को नष्ट करने के लिए 12 साल वन में रहिए। ब्रह्मा द्वादशाब्दम कुटीम कृत्वा वने वसेत, 12 साल वन में रहे। आप गांव में नहीं देखते, किसी को हत्या लग जाती है तो घर से बाहर कर देते हैं उसको गांव में, समझे। एक पंडित जी थे, तो गांव के लोगों ने गधा मार डाला। क्या मार डाला, गधा, गधे को मार दिया। अब पंडित जी के पास लोग पहुँचे, कहे पंडित जी लड़कों ने गधा मार दिया, गधा को मार दिया, समझे। तो पंडित जी ने कहा गधा को मार दिया तो गधे का, अब सोने का गधा बना के दान करना पड़ेगा। अब सोने का गधा कितना बने, तो गधे के जितना, तो बहुत सोना लगेगा। तो लोगों ने कहा नहीं, कम होना चाहिए, ये तो बहुत अधिक पैसा लगेगा। अंत में 50 तोले का गधा बनाया जाए, निर्णय हुआ। कितने का, 50 तोले का गधा।
अब जब निर्णय हुआ, लोग चलने लगे, तब तक एक लड़का दौड़ करके आया, कहा रुकिए रुकिए रुकिए। लोगों ने कहा क्या बात है? कहे गदहवा मारने में पंडित जी का लड़का भी था। पंडित जी का लड़का संतोष भी था। कौन था? संतोष। पंडित जी से कहा कि आपका लड़का संतोष भी था, तो अब तो जितना जितना हिस्सा आया है गदहा बनाने में, आपका भी नाम आएगा उसमें, अब तो हिस्से बढ़ जाएंगे ना। तब पंडित जी ने कहा 10-5 लड़का, बीच में संतोष, और गदहा मरले कछु न दोष। 10-5 लड़का बीच में संतोष, और गदहा मारे कछु न दोष। ये कहा 10-5 लड़का बीच में संतोष से गदहा मारने से दोष नहीं है, मतलब अपने को सोना न देना पड़े। तो ऐसे पंडितों से, समझे, ऐसे पंडितों से कोई लाभ नहीं होता है, समझे कि नहीं। शास्त्रीय मर्यादा का संरक्षण होना चाहिए। कहिए। हाँ? तो प्रश्न क्या है? के विशुद्धंत वदंतु मह्यम। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि भागवत महापुराण की कथा सुनने से कौन कौन पवित्र होते हैं। सप्ताह यज्ञ, सप्ताह यज्ञ है ये। और कैसा यज्ञ है? तो कथामय न, कथामय यज्ञ है। मय का अर्थ क्या है? मयठ प्रत्यय होता है, समझे कि नहीं। मयठ प्रत्यय होता है। क्या होता है? मयठ प्रत्यय है। ये व्याकरण का विषय है। मयठ प्रत्यय जो है ये व्याकरण का विषय है। अपूपमयो यज्ञ, यज्ञ हो रहा है और वहाँ अपूप, मालपुआ बना है। क्या बना है? हाँ, मालपुआ बना है, तो बहुत अधिक है मालपुआ। ये तो ये बताया गया कि कथामय माने कथा ही है उसमें। मयट प्रत्यय 2 अर्थ में होता है, स्वरूप अर्थ में भी। कथा रूप जो सप्ताह यज्ञ है, इससे कौन कौन पवित्र होते हैं, ये प्रश्न हुआ। कहते हैं कृपालुभिर लोक हितम विचार्य। आप लोग कृपालु हैं, समझे। व्याकरण में आलुष प्रत्यय होता है। दयालु, कृपालु, कृपा के सागर। आप कृपा के सागर हैं। लोक हितम विचार्य। लोक का अर्थ क्या अर्थ है? लोक का अभी क्या बताए थे? लोक का अर्थ संसार है। लोकस्तु भुवने जने। लोक का अर्थ भुवन माने संसार भी है, और जन माने मनुष्य, प्राणी भी है। प्राणियों के हित को विचार करके आप लोगों ने प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः, एक प्रसिद्ध नूतन मार्ग को प्रकाशित किया। नया मार्ग आपने दिखाया है। नया मार्ग है ना, नया मार्ग दिखा दिया। नया मार्ग, तो नया मार्ग कोई सब नहीं दिखा सकते हैं। कुमारा उचप, कुमार बोल रहे हैं। 4 हैं, बोल एक साथ बोलते हैं चारों। जिसे ब्रह्मा जी के 4 मुंह है ना, चारों मुँह से बोलें तो एक बात समझ में आती है, लेकिन ये 4 अलग अलग हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और चारों बोलते हैं एक साथ। ये अब कौन कौन पवित्र होते बता रहे। ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते ये मानवाः, ये माने जो मानव पाप कृतः, पापम कुर्वन्ति इति पाप कृतः, जो मनुष्य पाप करते हैं, समझे कि नहीं। जो मनुष्य पाप करते हैं वे पवित्र होते हैं। कहे पाप तो सब करते हैं। अरे कोई दिन में 1 बार किया, कोई दिन में 10 बार किया। तो कहते हैं ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा पाप करते हैं। सर्वस्मिन् काले, संपूर्ण समय, जो समय जैसे अपने पास समय मिला, पढ़ने का समय मिला पढ़ते हैं, भोजन का समय मिला भोजन करते हैं, संध्या गायत्री का समय मिला संध्या गायत्री करते हैं, घूमने का समय मिला तो घूमते हैं। तो जैसे जैसे समय है उसके अनुसार कार्य बटे हैं ना। उनका काम नहीं बटा है, उनका केवल एक ही काम है, क्या? पाप करना। उठे तो पाप किए, बैठे तो पाप किए, स्नान किए तो पाप किए, स्नान करते समय भी पाप करना, समझे ना। हाँ, और
सदा दुराचार रता विमार्गा, सदा माने सर्वदा दुराचार में रत हैं। दुराचार, दुराचार का क्या अर्थ है? दूषित जो आचार है, शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध जो आचरण है उसमें लगे हुए हैं। शास्त्रों ने क्या कहा? शास्त्रों ने कहा कि सत्यम वद, सत्य बोलो, अब झूठ ही बोल रहे हैं। धर्मम चर, अधर्म का आचरण कर रहे हैं, धर्म चर का आचरण करने को बताया गया। तो कहते हैं विमार्गगाह, विमार्गगाह, विमार्गगाह माने कुपंथ, कुपथगामी है, समझे कि नहीं? जैसे रास्ता है, आपको रास्ता ये आया ना, मंदिर जाने का रास्ता है, अब इधर से न जा करके ऊपर छत पर चढ़ गया, वहाँ से कूदा यहाँ, ये कुपथगामी है। क्रोधाग्नि दग्धा, और क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, क्रोधाग्नि से जलते हैं, हमेशा जलते हैं। कुटिलाश्च कामिनः, और कुटिल हैं, कुटिल माने बड़े टेढ़े हैं। अब कामिनः, कामी हैं, तो कामी तो सब होते हैं, संसार में जितने प्राणी हैं सबके अंदर काम है, समझे कि नहीं? कामः अभिलाषा, काम कहते हैं अभिलाषा को, तो कामी तो सब हैं। तो कामी में जैसे धनी, धनी शब्द है, तो धनी शब्द जिसके पास 4 पैसा वो भी धनी है, और 4 लाख है वो भी धनी है, 4 करोड़ है वो भी धनी। धन, धन हो जिसके उसे क्या कहते हैं? धनी। धनम अस्ति अस्य सा धनी, धन हो जिसके, अत इन ठनों, व्याकरण जब पढ़ोगे ना, अत इन ठनों से इन प्रत्यय होता है। तो धन जिसके पास 1 पैसा भी धन है और 1 करोड़ भी धन है, तो 1 पैसा जिसके होगा उसको धनी नहीं कहते हैं, 100 रुपया जिसके पास है उसको धनी नहीं कहते हैं, जिसके लाखों है उसको ना धनी कहते हैं। अधिक धन होने पर धनी कहा जाता है। तो वैसे यहाँ पर कह रहे कामी, अत्यधिक काम हो। अत्यधिक काम का तात्पर्य है कि काम तो संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, अगर काम नहीं होगा तो संतान वंश परंपरा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो वंश परंपरा के लिए जो काम आवश्यक है वह काम जिसको है उसको कामी नहीं कहते हैं। जिसके प्रचुर काम, इतना अधिक काम है कि कुमार्गगामी हो गए, जैसे रैप, आजकल गैंग रैप होता है, ये अब अधिक माने काम की सीमा को तोड़ दिया, समझे ना? अनियंत्रित हो गया काम, काम क्या हुआ? अनियंत्रित हो गया, अत्यधिक काम हो गया, तो वो काम निषिद्ध है। और धर्म के अनुकूल जो काम है वो भगवान का स्वरूप है। वही बता रहे कामिनः, सीधे अर्थ है परदाराभिलाषिणः, दूसरे के स्त्रियों को चाहने वाले, सीधा अर्थ कर दिया। ये सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते, इस कलयुग में सप्ताह रूपी ज्ञान यज्ञ से वे पवित्र हो जाते हैं। और कहे, और बताइए कि सत्येन हीना पितृमातृदुष्का तृष्णा कुलाश्चास्त्रम धर्म वर्जिता, जो सत्य से हीन है, हमेशा क्या बोलते हैं? झूठ, मिथ्या भाषण करते हैं। मिथ्या भाषण करने का मतलब ये है कि बदल करके, जैसे किसी ने कहा, एक कोई आया लड़का, उसके पास नया कंबल है, नया कंबल है, तो नया कंबल के 9 शब्द का प्रयोग होता है। 9 शब्द, 9 संवत्सर, 9 संवत्सर कहते हैं ना, 9 वर्ष, तो 9 माने नूतन वर्ष। तो कहे 9 कंबलोयम देवदत्ता, नया कंबल वाला ये देवदत्त है। अब वो छल कर रहा है, 9 का अर्थ नूतन न करके 9 संख्या ले लिया, 9 संख्या, और तुरंत आक्षेप किया, कथम 9 कंबला अस्य पार्श्वे एक है वो कंबला, ये 9 कंबल इसके पास कहाँ है? इसके तो एक ही कंबल है। ये छल है। तो छल आज से रहित वाणी जब होगी तब सत्य वाणी कही जाएगी। सत्य से हीन है। पितृमातृदोष का, पिता और माता को दूषित करने वाले हैं, पिता माता की बदनामी कराने वाले हैं, पिता माता को दोष देने वाले हैं, समझे? ऐसे भी लड़के होते हैं पिता माता को। हम लोग छोटे थे तो एक लड़के ने कोई बदमाशी किया, लड़के तो दुष्टता करते ही हैं, तो उसकी माँ ने कहा कि, या किसी ने कहा उस लड़के से कि तुम्हारी माँ ने तुमको इसलिए पैदा किया है, दुष्टता कर रहे हो। तो कहता पैदा नहीं, कि हम तो अपने पैदा हो गए हैं।
ये उसका कथन था, हम तो अपने पैदा हो गए हैं, समझ लो, अपने कोई पैदा हो जाता है, अपने कारण के बिना कार्य नहीं होता है। तो पितृमातृ दोष का, अच्छा देखिए पितृमातृ, अब व्याकरण जब आप लोग पढ़ोगे, पितृमातृ दोष का यहाँ पर पिता सहिता माता, पित्रा सहिता माता, पितृमातृ बनेगा। चलो जगतः पितरौ वंदे, माता पितरौ प्रयोग होता है, मातृचा पितृचा, जब द्वंद्व समास होगा तो ऋतो आनंग द्वंद्वे, ये सूत्र है व्याकरण का, आनंग होता है माता पितरौ होगा, पितरौ हो चाहे माता पितरौ हो दोनों। तो यहाँ पर मातृ पितृ, आनंग नहीं हुआ, तो यहाँ पर माता पिता के सहित जो माता है उसको पितृमातृ कहा गया। तो पिता और माता को दोष देते हैं और कहते हैं, क्या करते हैं, कहे तृष्णा कुलाह, तृष्णा से व्याकुल हैं, ये मेरा है, ये मेरा हो जाए, ये सब तृष्णा है, समझे, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। हमने देखा कि पहले लोग क्या करते, कोई रिश्तेदार आता था ना तो उसको खेत दिखाने ले जाते थे, समझ रहे हो, खेत दिखाने ले जाते थे। तो जैसे कोई आया, अब आपका भी खेत है वहाँ और भी गाँव वालों खेत है, तो सबसे कहें अरे सुकुल, ये जो सब खेत दिख रहा है अपने है, जितना खेत अड़ोसी पड़ोसी गांव वालों को सब क्या है, अपना है, ऐसा हाँ निगाह जा रही है बस वो अपना है ये। और दिल्ली में गोंडा का एक व्यक्ति गया था सर्विस करने, अब एक दिन सेठ से लड़ाई हो गई, तो सेठ से कहता तुम क्या समझते हो, तुम समझते हो मैं पैसा के लिए सर्विस करने आया हूँ, अरे मैं तो मस्ती करता हूँ, मौज करता हूँ, तुम जब चलोगे तब पता चलेगा। 600 बीघे का फार्म है जिसमें धनिया ही धनिया बोई जाती है हमारे यहाँ, हमारा फार्म 600 बीघे वाला जो है उसमें क्या बोई जाती है, धनिया केवल। तो सेठ ने कहा तो आलू वाला फार्म, अरे आलू वाला तो 1500 बीघे का है, समझे कि नहीं। अब लगा तो कहा कि सेठ कि हम भी चलेंगे आपका फार्म देखने, कहे चलो। अब वर्षा हुई, बरसात में लाया, बाढ़ आई थी, पहुंचा तो जो खेत पड़ोसियों के थे, कहा ये थोड़ा है 25-50 बीघा, और ये जो देख रहे हो ना नदी समुद्र जैसे, ऐसे 7 सागर पार करोगे तब धनिया वाले फार्म पर पहुंचोगे। तो कहे नहीं हम प्राण नहीं देंगे, हम समझ लिए, समझे कि नहीं, ये होता है, वही बता रहे हैं कि तृष्णा कुलाह, ये भी मेरा ये भी मेरा। अरे इसी में गांव में झगड़ा हो जाता है, अगर वो पहुंच गया, वो भी अपने पटी उसको रिश्तेदार को लेकर पहुंचा, इधर भी वो कहा है हमारा खेत क्यों बता रहे हो, ये सब होता है, वही बता है। आश्रम धर्म वर्जिता, आश्रम कितने हैं, 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो आश्रम का एक धर्म है, ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, समय से उठना, स्नान करना, संध्या करना, गुरु जी से पढ़ना, उनकी सेवा करना, समझे, और तेल नहीं लगाना, सुन लो, तेल नहीं लगाना है ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी को मधु मांसाद्य वर्जयन, कुमारिल भट्ट ने लिखा है, मधु खाना नहीं है, और मधु मांस इत्यादि को छोड़ते हुए शरीर को मल करके नहीं नहाना है। रोज साबुन से घिसते रहते हो, मैं साबुन नहीं लगाता हूँ जल्दी, बहुत गर्मी हुई, बहुत पसीना वसीना हुआ तो मन में हुआ तो भले थोड़ा वो कर लें, साबुन तो नहीं मैं वो लगा, दूसरा कुछ करता हूँ। तो ये है, और शैम्पू से रोज, एक बार आए हमसे कौन, ये कहे शैम्पू कौन मांगा था वो ये शैम्पू, तो खूब शैम्पू लगावें। तो एक बार आचार्य जी ने कहा कि महाराज इनको जो है कह देते हैं अपने पैसे से लाओ, तो अपने पैसे से हुआ तो इनका शैम्पू कितने दिन चला था, अपने पैसे वाला नहीं, यहाँ वाला तो 2 दिन चलता, अपना वाला पता नहीं 10 की 12 दिन चला, तेल भी इनका चलने लगा। तो आचार्य जी कहे लड़के बड़े समझदार, हमने कहा समझदार नहीं, हम लोग भी यही करते थे जो ये करते हैं, समझे कि नहीं। बच्चों का है, बच्चे तो वो है, लेकिन बच्चों को समझाना भी चाहिए कि आप अपने ढंग से करो, तो अपने ढंग से इनको ये भी करना चाहिए जिससे इनको हो, और फिर धीरे धीरे संस्कार डालें कि चाहे यहाँ की वस्तु है चाहे आपकी वस्तु हो, दोनों बराबर है, सब अपनी ही है, समझे कि नहीं। हमें सदुपयोग करना, जैसे अब हम देखिए,
अभी ये लोग बंद लाइट जला दिए हैं, मैं यहाँ बैठता हूँ ना, बंद कराओ लाइट, मैं यहाँ बैठता हूँ, अंदर की लाइट यहाँ की बंद, मैं उधर जाऊँगा तो इस कमरे में एक ही लाइट जलेगी, उधर की बंद, यहाँ भगवान की तरफ की लाइट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी आदत लाइट बचाने की है, पानी बचाने की है, वो किसी के उपयोग में आएगी। नहीं तो हम तो 50 लाइट लगवा करके यहाँ रख सकते हैं, जलती रहे, समझे कि? लेकिन ऐसा नहीं, हम जितना मितव्ययी होंगे, कम खर्च करेंगे, तो उससे भारत की विद्युत जल सब बचेगा, दूसरे काम में आएगा। तो ये बता रहे हैं आश्रम धर्म वर्जित, आश्रम का जो धर्म है, गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन है, पत्नी है, बच्चे हैं, पत्नी का पालन, बच्चों का पालन, बच्चों को पढ़ाना, ये आश्रम का धर्म है। अब उसको क्या बोलते हैं, जितना पैसा आया सब गटक गए, ड्रिंकिंग कर लिए, शराब पी लिए, तो पत्नी बच्चों का पालन, माता पिता की सेवा सब गड़बड़ हो गया, तो आश्रम धर्म वर्जित हो गया, समझ रहे ना? ऐसे वानप्रस्थ है, सुनो, वानप्रस्थ आश्रम है, 55 के बाद, 50 के बाद जो है, 50 के बाद क्या संख्या है, और उसके बाद तो वन आया कि नहीं, 51 में वन आया कि नहीं, तो मतलब 50 के बाद वन की तरफ प्रस्थान करो। तो अब वानप्रस्थ न होकर के पूरी चाबी अपने ही जेब में रखना चाहते हैं, ये वानप्रस्थ आश्रम का। संन्यास आश्रम चतुर्थ आश्रम है। संन्यास आश्रम में लिए मठ मंदिर बनाने के ही चक्कर में फंसे हैं, मठ मंदिर बना करके घर में जितना प्रपंच नहीं था वो प्रपंच सब कहाँ करना शुरू कर दिया, वो पैसा के पीछे दौड़ रहे हैं। सुने भंडारा होना है, कहे कितनी दूर है, हो कहे 5-6 किलोमीटर है भाई, अरे कहे क्या है 5-6 किलोमीटर, कहे बस से चलेंगे, कह रहे बस से चलेंगे क्यों, पैदल दावो क्या है। अब गए वहाँ, पैसा पाए और पैदल चले आए, पैसा के लिए 6-7 किलोमीटर चले गए। मैंने देखा अहमदाबाद चले गए, हम लोगों का तो आमंत्रण था, वहाँ बुलाया गया था तो हम लोग गए, और वो यहाँ के रसोईया सरजुदास जी थे, वो बिना बुलाए ही पहुँच गए वहाँ, रसोई बनाने के बाद वहाँ पहुँच गए। तो आप सोचो कि ये चतुर्थ आश्रम में अब भंडारे के लिए अपने अस्मिता को, अस्तित्व को वो कर दो, भजन साधन करना चाहिए, केवल भंडारे में दृष्टि रहना, समझे कि नहीं? तो ये ठीक नहीं है। ये आश्रम के धर्म से जो शून्य हैं, कहते हैं ये लोग भी, और ये दाम्भिका, जो दाम्भिक हैं, दम्भी हैं नहीं वैसे, और वैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे क्या बोलते हैं, वैसे देखे कि कमरा बंद करके बैठे हैं, सो रहे हैं, कमरा बंद करके सो रहे हैं, खटखट कोई किया और तुरंत 500 वाला माला निकाले और ऐसे ऐसे जपना शुरू कर दिया। अब वहाँ कोई, अरे भाई रुको, जब खोलने गए तो माला सब कि हम भजन करते हैं, तुम विघ्न करते हो, ये समझ रहे ना? तो ये दंभ है, भजन नहीं कर रहे हैं, भजन करते हो ऐसी बात नहीं है, सोते रहेंगे और क्या बोलते हैं, जब कोई आएगा तो माला लेकर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। सबका एक समय होता है कि हमें क्या करना। हम लोग क्या करते हैं कि जब तक हमारा नियम नहीं होता तब तक हम कुछ आहार नहीं लेते हैं। क्यों? क्या लेते हैं? मखाना, मखाना ये लड़के करते हैं, मखाना लेते हैं। क्यों? ये विष्णु तो हमारे साथ रहे हैं, आप जानते हो ना, मखाना उसके पहले नहीं लेते हैं, जिसको जो लेना हो ले, मैं नहीं लेता हूँ। और कभी 3, अभी यहाँ पर तो 3:30, आज कितने बजे मैं गया हूँ? 4:30 बजे, 4:30 बजे मैंने फलाहार किया, आज मंगलवार था। तो अपने आश्रम धर्म को जो छोड़ देगा वो पापी कहा जाता है। तो ये बता रहे हैं ये दाम्भिक, दम्भिक किसे कहते हैं? हैं नहीं वैसे, और अपने को वैसा दिखा रहे हैं, समझे कि नहीं? जो शास्त्रीय कर्म है, शास्त्रीय कर्म जैसे गरीबों को दान देना चाहिए, गरीब लोगों को दान देना चाहिए, तो क्या किया कि गरीब को दान तो देंगे और 10 पत्रकार को बुला लेंगे, टीवी चैनल वालों को, और दान दिए, आ गया, उसके बाद में क्या बोलते हैं, वो उधर चले गए, उसके बाद बाहर गए, कह लाओ तुम्हारा फोटो आया, हमारा फोटो आया, लाओ रखो, फिर हम देंगे तुमको कल बुलाकर। ये चल रहा है। या पत्रकार या टीवी वाले नहीं आए तो उनको लौटा दिए, कह जाओ आज नहीं, आज पत्रकार नहीं आए हैं। मतलब तुम अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कि हम कर रहे हैं, इसके लिए तुम दान दे रहे हो। वो व्यक्ति चाहे भूखा है, चाहे बिना भोजन के सो जाए, इसकी चिंता नहीं। तो ये दाम्भिक हैं ऐसे लोग।
और मत्सरिणोपि हिंसका, मत्सरी, मत्सर कहते हैं, मत्सर मात्सर्य दोष है, समझेगा नहीं। परोत्कर्षा सहनम मत्सरः, दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाना। दूसरा उन्नति कर रहा है तो अपने पेट में दर्द हो रहा है, तो दूसरे के उत्कर्ष को सहन न कर पाना क्या है? मत्सर। मत्सरिणा, जो मत्सरी हैं, मत्सरी माने दूसरे के उन्नति को देखकर जलने वाले हैं। हिंसकाः, और हिंसा करने वाले हैं, समझे कि नहीं। सप्ताह यज्ञेन कलौ उपनंदते, ऐसे लोग कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा यो निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ उपनंति ते। कहते हैं और देखिए 5 उग्र पाप हैं, 5 पाप बड़े भारी हैं, उग्र, बहुत उग्र हैं। उग्र पाप उसे कहते हैं त्रिभिर्वर्षैर त्रिभिर्मासैः त्रिभिर्पक्षैर त्रिभिर्दिनैः। कम उग्र होगा तो 3 साल में फल मिलेगा, और उससे अधिक उग्र होगा तो 3 महीने में, और उससे भी उग्र होगा तो 3 पक्ष में, और उससे भी उग्र पाप होगा तो 3 दिन में उसका फल मिलेगा। ऐसे पुण्य, अधिक उग्र पुण्य है तो 3 साल में फल दिखाएगा, उससे भी अधिक उग्र है माने उत्कट पुण्य है तो 3 महीने में, नहीं तो 3 पक्ष में, नहीं तो 3 दिन में। 3 दिन में पुण्य और पाप का फल। तो बता रहे हैं पंचोग्र पापा, 5 जो उग्र पाप हैं। पहला उग्र पाप क्या है? ब्राह्मण की हत्या करना, और गाय की हत्या करना, गाय मार डालना, और ब्राह्मण का सोना चुराना, और मद्य पीना, शराब पीना, और इन सबके साथ जो संसर्ग रखे, इनके साथ रोटी बेटी का संबंध रखे, ये ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्च शरणस्ते च मद्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च ह्युग्रपापाः प्रकीर्तिताः। तत्संसर्गी च पंचमः, इनसे संबंध रखने वाला। तो 5 प्रकार के जो उग्र पाप करने वाले हैं ये भी इससे पवित्र होते हैं। और बता रहे हैं छल छद्म कारिणः, छल और छद्म करते हैं। छल और छद्म, छल क्या है? छल मैंने बताया ना कि कहा नव कंबलोयम देवदत्ता, ये देवदत्त नूतन कंबल वाला। नव शब्द का नूतन अर्थ होता है, तो नूतन अर्थ में 9 वर्ष, नूतन अर्थ में नव का प्रयोग किया। नव कंबलोयम देवदत्ता, ये देवदत्त नया कंबल वाला है। अब छल कर रहे हैं, 9 का अर्थ 9 संख्या ले लिया। 9 का अर्थ क्या लिया? 9 संख्या। कहा कि कथम 9 कंबल अस्य पार्श्वे, कहा यो कंबल है, 9 कंबल कहाँ, इसके पास तो एक ही कंबल है। ये छल हुआ। तो छल करने वाले हैं। और छद्मकारिणः, छद्म हैं देवता, और घूम रहे हैं किस रूप में? दैत्य के रूप में। हैं राक्षस और कालनेमी, कालनेमी का नाम सुने हैं ना, कालनेमी रामायण सीरियल में। कालनेमी है राक्षस, और साधु का वेश ऐसा बना रखा है कि नकली असली साधु उसके सामने फेल हैं, समझे कि नहीं। तो ये बता रहे हैं छल छद्म कारण, छल और छद्म वेश बदल कर घूमने वाले क्रूराह, और अत्यंत क्रूर हैं, निर्दयी। पिशाचा युव निर्दयाश्च, ये पिशाच के समान निर्दय। पिशाच बहुत निर्दयी होता है। भूत प्रेत पिशाच में पिशाच अत्यंत निर्दयी होता है, समझे। कहते हैं ब्रह्मस्वपुष्टाः, ब्राह्मण के स्व माने धन से पुष्ट हो रहे हैं। ब्राह्मण का धन खा खा करके पुष्ट हो रहे हैं। व्यभिचार कारण, व्यभिचारी हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ उपनंदते, ऐसे लोग सप्ताह यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। और एक कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ते शठा हठेन, ये कहते हैं कायेन शरीर से, काय कहते हैं शरीर को, वाचा वाणी से, और मनसा माने मन से, कहते हैं मन वचन कर्म। शरीर से, वाणी से और मन से पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ते शठा हठेन, ये जो सठ माने दुष्ट, हठ पूर्वक शरीर से, वाणी से और मन से प्रतिदिन पाप करते हैं। और परस्वपुष्टाः, पर माने दूसरे के, स्व माने धन से पुष्ट हो रहे हैं, दूसरे के धन से पुष्ट हो रहे हैं। मलिना
और अत्यंत निंदित आचरण वाले हैं। दुराशयाः, आशय कहते हैं अंतःकरण को, जिनका अंतःकरण अत्यंत दूषित है। अंतःकरण कब दूषित होता है? अंतःकरण दूषित होता है दूसरे का अहित चिंतन करने से, दूसरे का काम, क्रोध, लोभ, मोह। अच्छा बताओ, आप बताइए काम बड़ा कि क्रोध? हाँ? क्रोध। और क्रोध बड़ा कि लोभ? लोभ। हाँ? कैसे? क्रोध है तो लोभ है तो क्रोध तो आएगा ही आएगा। नहीं, ऐसा क्या है? लोभ है तो क्रोध क्यों आएगा? ऐसा कोई नियम है क्या? बड़े बड़े लोभी बनिया होते हैं, उनको गाली दे दो बोलते ही नहीं। बनियों की दुकान पर जाइए, आपको ठगने के लिए गाली भी दे दोगे तो भी बोलेंगे नहीं, अरे बाबूजी ऐसा वैसा करेंगे, समझेंगे नहीं। लोभ जो है, लोभ समाप्त नहीं होता है। लोभ जो है, लोभ नहीं शांत होता है। आपको 10,000 रुपया मिल गया, अब और लोभ बना 20,000 मिल जाए तो इच्छा होगी कि अब ना मिले? बोलो, 20,000 मिल गया तो इच्छा होगी कि अब ना मिले? नहीं, और मिल जाए। 10 करोड़ मिल गया तो भी नहीं हो, 10 करोड़ हो गया तो फिर 20 करोड़ मिल जाए, 20 करोड़ हो तो और। लोभ कभी स्थित नहीं रहता है। लोभ ये नहीं कि इति हो लोभ की। लोभ पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित हो गया तो पूरे विश्व में करना चाहेगा, और पूरा विश्व अपने हाथ में आ गया तो स्वर्गलोक, दैत्यलोक स्वर्गलोक पर आक्रमण करते थे, और स्वर्गलोक भी आ गया तो ब्रह्मलोक। समझे ना? लोभ की इति नहीं है। क्रोध, शत्रु को मार दिया, क्रोध शांत हो गया। क्रोध शांत होता है ना, इसलिए तो ये बता रहे हैं। तो काम, काम से क्रोध बड़ा है। काम से एक बार मैंने बताया था, आप थे उस समय जिसमें यहाँ बताया था। काम जो है, काम एकांत में आक्रमण करता है। काम कब आक्रमण करता है? एकांत में। इस सभा में काम का आक्रमण नहीं हो सकता है, सभा में काम का आक्रमण नहीं हो सकता है। और क्रोध तो सभा में आता है, तो काम से क्रोध बड़ा है। सभा में चढ़ बैठता है क्रोध, और काम सभा में कुछ नहीं कर सकता है। और लोभ, लोभ तो चाहे एकांत हो चाहे अनेकांत हो, एकांत हो कहीं भी, लोभ सबसे बड़ा है। तो दुराशय हमारे दूषित आशय है। काम, क्रोध, लोभ, नाना प्रकार की इच्छाओं से अंतःकरण दूषित रहता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते, सप्ताह यज्ञ से ये लोग भी पवित्र कलयुग में हो जाते हैं। अब इसके बाद ये कह रहे हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। कहते हैं अत्र, इस विषय में, जो विषय हमने प्रस्तुत किया कि सप्ताह यज्ञ से कामी, क्रोधी, लालची, बड़े बड़े पापी पवित्र होते हैं, इस विषय में आपको मैं एक इतिहास सुना रहा हूँ। क्या सुना रहा हूँ? इतिहास। इतिहासम पुरातन में, पुरातन इतिहास है, ये मत समझ लेना कि गप्प है। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, इस इतिहास को सुनने मात्र से पापों की हानि होती है, पाप नष्ट होते हैं। अब ये इतिहास क्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे, समझे कि नहीं? बोलिए सर्वेश्वर रघुनाथ जी महाराज की जय। बोलिए सर्वेश्वर रघुनाथ जी महाराज की जय।